Hello everyone, I am Vaishnavi Vag. I cleared NEET and I got admission in MBBS at GMC Chandrapur. That no matters which tutorial you should join, only you have to study and you have to achieve your goal. And मैंने भी GTC को ज्वाइन करके ये सीखा कि प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बहुत ही ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो यहाँ के टीचर्स थे वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हेलो, वेलकम बैक। आई एम देवश्री हियर और इस बार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ऑफ बंडेवा श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस। मेरे साथ यहाँ पर है वैष्णवी वाघ और उसकी सक्सेस स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं। वैष्णवी, प्लीज टेल व्हाट इज योर बिग अचीवमेंट राइट नाउ? I got admission in MBBS at GMC Chandrapur. कैसा लग रहा है? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपकी फैमिली का रिएक्शन, आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? फैमिली तो बहुत ही मतलब उनकी होप ही नहीं थी कि मुझे एडमिशन मिल सकती तो मिल गई। ओके, तो आपको अपने आप पर भरोसा था या नहीं था, या आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहोगे? मुझे कॉन्फिडेंस तो था बट क्रेडिट तो ट्यूशन और फैमिली बस। ओके, तो आप बताना चाहोगी कि आपको बंडेवा श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस की ओर से आपको कैसे सपोर्ट मिला, क्या आपने मैनेज किया और कैसा आपने अपना शेड्यूल किया? पहले तो ट्यूशन ने मुझे मॉरल सपोर्ट दी और जो स्टडी वगैरह मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया। और फिर उसके बाद उनकी हर एक टीचर से मैं बात करती थी तो मुझे पॉजिटिविटी फील वो कराते थे। तो आप इतना बड़ा जो अचीवमेंट है, आपने अपने स्टडीज़ को, घर के काम को या अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है उसे आपने कैसे मैनेज किया? मम्मी तो घर के काम मुझे करने नहीं देती थी और फिर वो ट्राई करती थी कि इसका फोकस स्टडी पे होना चाहिए। और मैं मतलब ट्यूशन मुझे कितने बजे भी आना पड़े पर वो मतलब मेरा नाश्ता, टिफिन वगैरह सब बना के देती थी और यहाँ पे मैं दिन भर पढ़ाई करती थी। ओके, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के लिए कितना समय देना चाहिए और अदर एक्टिविटी को कितना समय देना चाहिए? आपको इतना अगर हम अचीव करना चाहते हैं कुछ, तो कैसा क्या शेड्यूल होना चाहिए? टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्टडी को अगर स्टडी के हिसाब से बोलेंगे तो जितना टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप कितना समय देते? मैं मेरे मूड पे डिपेंड होता था। तो मूड जब रहता था तब पढ़ाई करते, और इन केस कि किसी दिन मूड ही ना हो तो वो दिन बेस्ट नहीं, वो दिन तो मैं ट्यूशन में आती थी और ट्यूशन में आने के बाद सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा कुछ रहता ही नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे आती थी और पढ़ाई करती थी। मतलब तुमने अपने आप को गजानन ट्यूशन क्लासेस को डिवोट कर दिया था, yes. ऐसा बोल सकते हैं, yes. 18 महीनों के लिए। yes. ओके, तो यहाँ के जो नोट्स है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनका स्टडी कैसा था? आपको उनकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिला? सबसे पहले फिजिक्स के साथ और बायो वाली मैम बहुत ही अच्छा, मतलब वो ज़बरदस्ती से हमारे से सब कुछ करवा के देते थे और कभी कभी बीच में मुझे सपोर्ट करने के लिए विकास सर की बात करते थे। वो मॉरल सपोर्ट बहुत देते थे और मुझे लगता है कि सच करने के लिए मॉरल सपोर्ट फैमिली का और ट्यूशन क्लासेस का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का होना ही चाहिए। ओके, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बंडेवा श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जो आपको फैसिलिटीज़ मिली उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ऑल इज गुड। ओके, चाहे वो एम्बियंस हो, चाहे वो फैसिलिटी हो, क्लासरूम्स हो, उसका हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस भी आई थिंक मैटर करता है आज के स्टूडेंट्स के लिए। वो पहले का ज़माना था कि लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ लेते थे, बट आज के स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट लगती है। आपका क्या कहना है? बराबर है, पर
वो तो खुद पे डिपेंड होता है ना सब मतलब एटमॉस्फेयर कौन सा भी हो, जब पढ़ाई करेंगी विल पावर अपने खुद में होनी चाहिए। और कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट को तुम टाइम देती थी? क्योंकि होता होगा कि कोई सब्जेक्ट आपको फेवरेट होगा, कुछ आपको हार्ड जाता होगा, कुछ इजी जाता होगा, तो कैसे क्या प्रायोरिटीज आपने दी? सबसे पहले बायो करती थी मैं, सबसे पहले बायो, और फिर कभी कभी कुछ लेसन होते थे फिजिक्स के जो मुझे समझ के नहीं थे, तो फिर वो पूरा दिन मैं सिर्फ उस लेसन को पकड़ के बैठी। तो जब आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी आ गई थी कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, तो आपको यहाँ के टीचर से उस समय क्या हेल्प हुई थी? फिजिक्स के साथ मतलब बायो का तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बायो वाले मैम बिल्कुल इतना अच्छे से पढ़ाती थी, एक बार में सब कुछ हो जाता था। तो फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते थे जो मुझे सर तो पूरा टाइम मतलब बहुत ही सपोर्ट करते थे। मैं घर में भी अगर मुझे क्वेश्चन आ गया तो मैं कॉल करके पूछ लेती थी। अच्छा, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई थी कि घर पे पढ़ते वक्त भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, सर मुझे ये डिफिकल्टी है और इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? ओके। और फीस स्ट्रक्चर कैसा था आपका? फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? एक ही लाइन है मेरे पास, कम में बम। कम में बम, ओके। तो कम में बम आपको तो लाइफ टाइम आपको जो अचीव करना था वो तो आपको लाइफ टाइम गिफ्ट आपको मिल गया है, मतलब कम फीस में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट आपने अचीव कर लिया है, राइट? और यहाँ की टेस्ट सीरीज के बारे में जो क्वेश्चन सेट पेपर्स होते हैं, हर संडे को टेस्ट होती है, उसके बारे में? टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बोलूँगी तो अच्छे पेपर थे, और फिर भी कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी टेस्ट सीरीज, मतलब जो क्वेश्चन आते थे वो उसमें मैं प्रिपेयर नहीं थी, फिर सर टीचर मुझे हेल्प करके नेक्स्ट डे मैं वो क्वेश्चन लेके जाती थी, अपने इशू क्वेरीज लेके जाती थी और वो मुझे सॉल्व करके देती थी सभी सर। ओके वैष्णवी, एक बात बताना, यहाँ पर जो सिस्टम है कि स्टूडेंट एब्सेंट रहा कि जैसे अटेंडेंस हो गई, क्लास हो गया, उसके बाद मुझे फोन जाता है कि आज वैष्णवी एब्सेंट की थी, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको घर पे कॉल आया और पूछा गया और कभी आपने नहीं बताया आगे और डांट पड़ी लाइक? ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं। तो क्या आपके घर पे कॉल नहीं आया? हाँ, और मैं एब्सेंट भी नहीं थी, अगर मैं एब्सेंट रह गई तो फिर टीचर्स लोग मतलब जो स्टाफ होते वो नहीं पूछते थे मुझे, जो टीचर मुझे पढ़ाते थे वो पूछते थे मुझे। ओके, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर की कभी कुछ आपने कोई सैक्रिफाइस किया है इस सेशन में कि मैंने पढ़ाई के लिए ये चीज़ सैक्रिफाइस की है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? हाँ हुआ है। मैं सबसे पहले तो सैक्रिफाइस में काम ही नहीं करती। टीवी तो मेरे घर में बंद ही रहती है ऑलवेज, और कभी कभी हो जाता था मेरी मुझे कुछ मतलब छोटी बहन वगैरह पूछती थी ये क्या करना है, इसका क्या करना, मतलब वो भी मुझे पढ़ाई के बारे में पूछती थी, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली मना करती थी। और अच्छा, मतलब 1 मिनट भी तुम वेस्ट नहीं करती थी कि कोई आकर आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी पूछ रहा है तो आपको ऐसा लगता था फिजूल में मेरा टाइम खराब मत कर रहे। हाँ। तो यही एक खूबी होती है, एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है जब हमें कुछ अचीव करना होता है, राइट? तो आपने 100% दिया और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने अचीव की। तो आप जब दिन भर यहाँ बैठी रहती थी, कितने घंटे अप्रॉक्स यहाँ इंस्टीट्यूट में स्पेंड करती? मॉर्निंग को आती थी मैं 6:30 बजे, और इवनिंग को चली जाती थी, कभी 7-8 बजे चली जाती थी। ओह गॉड, मतलब तो 13 से 14 घंटे तुम इंस्टीट्यूट में बैठी रहती, सारी बुक्स छान डाली? हाँ। चलो ग्रेट। और किसी को श्रेय देना चाहोगी अपने सक्सेस का? ट्यूशन, और सबसे बड़े पेरेंट्स और ट्यूशन। ओके, तो वैष्णवी बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल हुई है इसके लिए, और भविष्य में आप ऐसे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स लेकर यहाँ आए, और इसी तरह मैं आपका हर बार इंटरव्यू लूँ और इसी तरह मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू स्टॉप करूँ।